साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने अपनी लीडरशिप को इस्तीफ़ा भेज दिया। क्या कहेंगे शाह जी इस हवाले से? भाई बात यह है कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने बड़े ब्लंटली खुले आम कह लीजिए उन्होंने एक बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ साहबा को जब इन्होंने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया तो क्योंकि वो इस पोजीशन पे थे इस वक्त तक, उन्होंने इस पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। उन्होंने जो मुख्तलिफ़ अखबारात में मुख्तलिफ़ जगहों पे ख़बरें छपी हैं, शाया हुई हैं, बयानात आए हैं, उनके मुताबिक उन्होंने ये बात खुले आम कही है कि जी मैंने नवाज़ शरीफ साहब को 3 साल पहले बता दिया था कि अगर मरीम साहबा को आप आगे लेके आए तो वो ओहदा छोड़ देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया है। दी न्यूज़ में जो ख़बर छपी हुई है उसके मुताबिक उन्होंने जैसे ही मरीम साहबा का ऐलान किया था उसके 1 घंटे के बाद उन्होंने ये अपना इस्तीफ़ा जो है वो पेश कर दिया था। अच्छा, ये पहला ओहदा उनके पास था? हाँ जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो थे। अच्छा। वाइस प्रेसिडेंट्स तो काफ़ी थे। अच्छा, अब ये एक कह लीजिए कि ये वो कहते हैं ना बारिश का पहला ख़तरा है कि जो मैं पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे ये जो आपकी सियासत है ये ख़ानदानी सियासत है। यहाँ पे किसी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। हर पार्टी ने अपने ख़ास जो उनके ख़ानदान के लोग हैं उनको उन्होंने ओहदे दिए हुए हैं और वो उस तरह से पार्टी को चला रहे हैं। यही चीज़ नून लीग में भी हुई है। लंदन में बैठ के मियाँ साहब ने किसी से कोई सीनियर जितने इनके कह लीजिए कि लीडरान कराम जो इनके रहनुमा थे, साथी थे, उनमें से किसी से भी इन्होंने मशवरा नहीं किया और नॉमिनेट कर दिया मरीम साहबा को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। चीफ ऑर्गेनाइज़र भी उनको बनाया? जी वही है सारा कुछ। यानी आप बात यह ना कि आप देखिए कि आपने ख्वाजा साद रफ़ी, ख्वाजा आसिफ साहब, परवेज़ रशीद साहब, यानी जितने भी आप नाम ले लीजिए जो सीनियर लोग थे पार्टी के, नून लीग के, जो साल साल से मियाँ साहब के साथ थे, नवाज शरीफ साहब के, आपने उनकी कदर ही कोई नहीं की है। लगता है इनको ओहदा नहीं मिला इस वजह से इन्होंने ये किया। शायद नहीं, ये बात नहीं है। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, आप इसको ऐसा नहीं लेंगे, ये बिल्कुल नेगेटिव है। अच्छा। बात यह है कि आप एक शख्स जिसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपके साथ लगाया है, 35 साल बोला उन्होंने, हाँ, आपने उनको साइड पे कर दिया। बात यह है कि मरीम साहबा की उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना ये जो मैंने नाम लिया, ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, ये लोग मरीम साहबा से उम्र में भी ज़्यादा हैं और सियासी मैदान में भी आगे थे। इन लोगों को आपने एक यानी क्या कहना चाहिए, बैक जुम्बिश कलम तो नहीं कह सकते, या कह भी लें तो ठीक है, कि आपने उनको फारिग कर दिया है। मसला ये है कि सियासी पार्टीज़ में जो सीनियर लोग होते हैं, जो साथ चलते हैं, उनकी कदर होती है, उनका एक मकाम होता है। अच्छा, इसने तो आपने मियाँ साहब ने ये एकदम से साबित किया है कि उनके नज़दीक सिर्फ़ PMLN, N मीन्स नवाज़, सिर्फ़ और सिर्फ ये नवाज़ ख़ानदान के लिए है। शरीफ ख़ानदान भी अब मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं, इनकी आपस में भाइयों की भी अनकरीब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा। तो और नून लीग यानी मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप जिसे कहते हैं, इसमें डेफिनेटली रखना पड़ेगा। अभी तक जो इन्होंने किया है, अभी उन्होंने कह लीजिए कि शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने ये नहीं कहा कि जी उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी है, लेकिन अपना ओहदा छोड़ने का मतलब यह है कि पार्टी में डिससेटिस्फेक्शन जो सीनियर हैं लीडर उनमें पैदा हो रही है और ये अल्टीमेटली इसको नुकसान पहुंचाएगी। उसके बाद आप देखिए छोटी सी बड़ी कह लीजिए कि बात तो बड़ी भी है, छोटी भी आप कह लीजिए, कि जैसे ही पेशावर में धमाका होता है, वहाँ पे इतने सारे नमाजी शहीद होते हैं, मरीम साहबा ट्वीट कर देती हैं कि जी दहशत गर्दी बढ़ रही है, अब इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाने चाहिए। बात यह है कि ये बात इस तरफ इशारा करती है कि नून लीग या उसके इत्तेहादी भी कह लीजिए, ये इस बात से डरते हैं, खौफज़दा हैं कि ये इलेक्शन में जाएं। ये यकीनन ऐसा ही है, इनको अंदाज़ा हो चुका है कि इस वक्त जो पोजीशन है, यानी पिछले 8 महीनों में जो कुछ इन्होंने किया है मुल्क के साथ, उसमें महंगाई आ गई, दूसरे तमाम मसाइल आते हैं, वो हर चीज़ इनके ख़िलाफ़ जा रही है। ये किसी सूरत भी पार्टी के लिए कि नून लीग अगर आती है, इत्तेहादी भी आते हैं, तो ये दोबारा से पार्टी में
यानी हुकूमत बनाने की इस पोजीशन में नहीं है, इसलिए इसको लटका रहे हैं। और मेरा अपना अंदाज़ा भी यही है कि इसको लटकाते जाएंगे और इसी दौरान अगर कह लिए कि अब निगरान सेटअप अगर आता है तो निगरान सेटअप में भी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी कि उस सेटअप को लंबा खींचा जाएगा। उसका नतीजा ये निकलेगा कि लोग जो हैं वो डिस्ग्रंटल, वो कह लीजिए कि थोड़ा सा भागेंगे, और लोग अगर भागते हैं तो इलेक्शन के रिज़ल्ट्स जो हैं फिर उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाएगा इनके लिए। ये इनकी स्ट्रेटजी यही है। दूसरी स्ट्रेटजी जिस पे ये बहुत तेज़ी से अमल कर रहे हैं और जिस पे बहुत से लोगों ने खदशे का इजहार भी किया है कि ये इमरान खान साहब को नाअहल करेंगे और फिर पकड़ लेंगे। 7 वेब को केस का वो अनाउंसमेंट होने जा रही है। आज वो तोशा खाना केस के चक्कर में है ना, तो ये छोटा सा एक कह लीजिए कि ड्रामा जो करने लगे हैं ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, मुल्क के लिए भी, इनके अपने लिए भी हो जाएगा। बात यह है कि अब आप अपनी पार्टी तक तो कर लीजिए जो भी आपने करना है, लेकिन आप मुल्क के साथ प्लीज़ सिंसियर होके, सीरियस होके काम करें, इसलिए कि अब हम उस पोजीशन में नहीं हैं। हमारे पास वो IMF को तो आपने बुला तो लिया है, लेकिन हालात ऐसे नहीं हैं कि आप मुल्क इकॉनमी को चला सकें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इनको होश के नाखून लेने की, इनको अक्ल दे कि होश के नाखून लें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, क्योंकि मुल्क ने तो चलना है, ये लोग आने जाने हैं, इंसान आना जाना है, मुल्क ने चलना है। अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क को के लिए कि शाद आबाद रखे, तरक्की दे। ठीक है शाह जी, थैंक यू वेरी मच, आपके पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।